हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6। इसके पहले हम लोग सेकेंड चैप्टर यानी कि क्लास 12 का जो सेकेंड चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स, उसके अंदर हम लोगों ने मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट को पूरी तरह से खत्म कर लिया है। लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, जिसको हम लोग मेगा स्पोरेंजियम भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको ओव्यूल भी बोला जाता है। तो इसके बारे में पूरा का पूरा हम डिटेल स्टडी करेंगे, प्लस उसके साथ साथ कितने टाइप्स के ओव्यूल होते हैं वो भी आपको मैं पूरा क्लियर करूंगा। तो चलिए आज का लेक्चर मैं स्टार्ट करता हूं फटाफट। सबसे पहले हमने लिखा हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और आपको बोला था उस दिन कि फ्लावर के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उससे अपन लोग गाइनोशियम बोलते हैं, है ना। गाइनोशियम का जो यूनिट होता है, एक यूनिट होता है, उसको हम पिस्टिल बोलते हैं। और हर एक पिस्टिल के अंदर 3 मेजर पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, जिसके बारे में मैंने आपसे बोला था कि स्टिग्मा एंड स्टाइल जो होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, जबकि जो ओवरी होता है वो कैसा पार्ट होता है, फर्टाइल पार्ट होता है। तो स्टिग्मा स्टाइल में तो कुछ होने का नहीं है, वो तो पॉलिनेशन वगैरह के लिए जरूरी है। लेकिन जब वो पॉलन ग्रेन अंदर आएंगे तो सारा का सारा जो भी फर्टिलाइजेशन वगैरह होगा वो ओवरी के अंदर ही होता है। तो ओवरी हमारा कौन सा पार्ट है, फर्टाइल पार्ट है। इसी ओवरी के अंदर कुछ स्ट्रक्चर, मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं ओव्यूल, और इसी ओव्यूल्स के अंदर ये सारे प्रोसेस कंप्लीट होने हैं। इसीलिए हम लोगों को जो डिटेल पढ़ना है वो ओव्यूल के बारे में पढ़ना है। इस ओव्यूल को ही हम लोग नाम देते हैं मेगा स्पोरेंजियम। तो इस ओव्यूल को ही क्या बोला जाता है, मेगा स्पोरेंजियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मेगा स्पोरेंजियम क्या है। यहाँ पे मैंने हेडिंग डाला हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। अगर हम एक ओव्यूल को समझने की कोशिश करें तो उस ओव्यूल में क्या क्या होगा। उस ओव्यूल यानी कि ओव्यूल को पहले डिफाइन किया जाता है कि इट इज एन इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम। कैसा मेगा स्पोरेंजियम, इंटेगुमेंटेड। इंटेगुमेंटेड क्या होता है, इंटेगुमेंट का मतलब होता है कवरिंग, उसके ऊपर कवरिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेगुमेंट। तो ओव्यूल के ऊपर कवरिंग होती है, जैसे ओवरी की एक कवरिंग आपको दिखाई दे रहा है, और भी इसके ऊपर बहुत सारे लेयर होते हैं जिनको इंटेगुमेंट बोला जाता है, यूनिटेक्निक, बाइटेक्निक, ये सारे कंडीशन में आपको डिटेल पढ़ाऊंगा। ओव्यूल कहां पे प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होते हैं वो एक पर्टिकुलर डेफिनेट अरेंजमेंट में दिखाई देते हैं, और उसके पर्टिकुलर डेफिनेट अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन बोला जाता है उसको। आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा भी होगा, एक्जाइल प्लेसेंटेशन है ना, इसके अलावा मार्जिनल प्लेसेंटेशन, ये सब कुछ आपने पढ़ा होगा। तो प्लेसेंटेशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड द ओवरी कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन। पक्का। प्लेसेंटेशन अगर हम लोग बात करें, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूं कि अगर मान लो ये एक मटर का पॉड है, एक मटर का पॉड है। अब इसके अंदर जब आप देखेंगे तो ये मटर के पॉड के अंदर आपको दिखाई देगा कि मटर के दाने ऐसे आपको अरेंज होते हुए दिखाई देंगे। तो इस डेफिनेट पैटर्न में अरेंजमेंट को हमने क्या बोला, प्लेसेंटेशन। जिस स्टॉक से मटर जुड़ा हुआ है, मतलब जिस स्टॉक से ओव्यूल जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल क्या है, स्टॉक बाय विच ओव्यूल रिमेन अटैच्ड टू द प्लेसेंटा। यानी कि प्लेसेंटा से जिस अटैचमेंट से, जिस स्टॉक से जुड़ा रहता है ओव्यूल, उसको हम लोग नाम देते हैं फ्यूनिकल। तो ये जो लंबा सा स्टॉक दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्यूनिकल। अच्छा, मान लीजिए कि ये मटर का दाना इससे जुड़ा हुआ है। जब भी आप मटर के दाने को तोड़ते हो तो ध्यान से देखना, वहां पे एक हल्का सा पॉइंट नजर आता है। जब तोड़ोगे तो मटर पे एक हल्का सा मतलब धारी जैसा कुछ नजर आता है जिस जगह से जुड़ा रहता है, और यहां पे अगर स्टॉक पे देखोगे तो यहां पे ऐसा हल्का सा नजर आएगा दोनों के पास। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, हाइलम। हाइलम यानी कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल एंड ओव्यूल। जिस पॉइंट से ओव्यूल और फ्यूनिकल दोनों जुड़े होते हैं उस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं क्या, हाइलम। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको डिफाइन किया। इसके बाद हम लोग पूरा इसके डिटेल स्ट्रक्चर में चल रहे हैं कि क्या क्या होता है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं पूरा का पूरा ओव्यूल के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल एंड टाइप्स ऑफ ओव्यूल। तो
पहले हम लोग टाइप्स ऑफ ओव्यूल पढ़ लेते हैं, उसी में आपको स्ट्रक्चर भी क्लियर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फटाफट हेडिंग डालिएगा, टाइप्स ऑफ ओव्यूल। तो नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के कितने टाइप्स हो सकते हैं? ऐसे तो अगर बात किया जाए तो ओव्यूल के टोटल 6 टाइप्स हमें पढ़ने हैं, लेकिन ज्यादातर जो हमें पढ़ना होता है, क्योंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट है तो इसके अंदर केवल हमें एक ही टाइप पढ़ना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। मेजरली आपके बुक के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर तो यही दिया हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो 6 टाइप हैं उनके बारे में भी बात थोड़ा थोड़ा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल। ये जो टाइप्स ऑफ ओव्यूल है वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। वो स्ट्रक्चर्स क्या हैं वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। सबसे पहला जो ओव्यूल इसमें मैं लिखने जा रहा हूं वो है एनाट्रोपस ओव्यूल। पहला जो टाइप ओव्यूल है वो है एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल याद रखिएगा, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द ओव्यूल, अप्रॉक्स 85% एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर, यानी कि जो 85% से भी ज्यादा जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनके अंदर आपको ये एनाट्रोपस ओव्यूल दिखाई देगा। अब एनाट्रोपस ओव्यूल कैसा होता है मैं आपको स्ट्रक्चर एक दिखा देता हूं। अगर आप इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे जाकर के देखोगे तो आपको ये एनाट्रोपस ओव्यूल कुछ ऐसा नजर आएगा। तो ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। इस एनाट्रोपस ओव्यूल के ये हैं इंटेगुमेंट। बीच में, सबसे बीच में आपको एक नजर आता है स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। कैसे बनता है एम्ब्रियो सैक का भी फॉर्मेशन आपको डिटेल पढ़ना है। इसके अंदर 2 ऐसे पोलर न्यूक्लियाई बोले जाते हैं। ऊपर की तरफ 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, नीचे की तरफ एक फीमेल यानी कि एक सेल होता है और 2 किनारे सिनर्जिक प्रेजेंट होते हैं। तो ये एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा नजर आता है। मैं आपको इसका नेमिंग करके बता दूं क्या क्या स्ट्रक्चर इसमें दिखाई दे रहा है। सबसे पहले जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है इनको हम लोग बोलते हैं न्यूसेलस। इसका नाम आता है न्यूसेलस, यानी कि मास ऑफ पैरेंकाइमेटस सेल्स कॉल्ड एज न्यूसेलस। लिख लीजिए, मास ऑफ पैरेंकाइमेटस सेल। बहुत सारे पैरेंकाइमेटस सेल यानी कि जितनी कवरिंग है वो सब कुछ क्या बोली जा रही है? न्यूसेलस बोली जा रही है। इसके अलावा जो ये पार्ट है इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल यानी कि ओपनिंग ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल की जो ओपनिंग होती है उसको हम क्या बोल रहे हैं? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट साइड का जो पोर्शन होता है इसको हम लोग नाम देते हैं चलाजा, या इसी को बोलते हो चलेजर एंड। तो माइक्रोपाइल के जस्ट सामने वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है वो है चलेजर। इसके अलावा ये जो स्टॉक नजर आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल। इसका नाम है फ्यूनिकल और यही अटैच होता है। ये जो लेयर आपको दिखाई दे रही है इसको बोला जाता है इंटेगुमेंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट एक भी हो सकते हैं, इंटेगुमेंट 2 भी हो सकता है। एक अगर होगा तो यूनिटेगमिक कंडीशन बोला जाएगा, और अगर इंटेगुमेंट का नंबर 2 है तो बाइटेगमिक कंडीशन बोला जाता है। तो ये एक आपका एनाट्रोपस ओव्यूल है जो मोस्ट कॉमन टाइप ओव्यूल के फॉर्म में कंसीडर किया जाता है, और सबसे ज्यादा प्लांट्स के अंदर आपको ये कंडीशन दिखाई भी देगी। तो जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं मोस्टली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर आपको ये वाला कंडीशन एनाट्रोपस ओव्यूल वाला कंडीशन आपको दिखाई देगा। पक्का क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बारे में याद रखिएगा कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। अब इसके अंदर याद रखिएगा कि ये हमारा पहला टाइप था। दूसरा जो टाइप हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो सेकेंड टाइप ओव्यूल है, उसका नाम है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। तो सेकेंड टाइप जो ओव्यूल है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल बेटा किसमें पाया जाता है? जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के अंदर,
यानी कि जितने जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें आपको कौन सा टाइप ओव्यूल दिखाई देगा? आर्थ्रोट्रोपस। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। स्ट्रक्चर इसका बहुत ही सिंपल होता है, ये ऐसे हो गया, यही स्ट्रक्चर कहलाता है क्या? आर्थ्रोट्रोपस ओव्यूल। ऐसा कंडीशन आपको दिखाई देगा आर्थ्रोट्रोपस ओव्यूल। बाकी इसके अंदर भी बीच में आपको एम्ब्रियो साइट दिखाई देंगे, तो ये इसके बीच का एम्ब्रियो साइट है। बाकी वो स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा, एंटीपोडल सेल, बीच का एक सेल और सिनर्जी। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, तो इसको हम लोग कंसीडर किसमें करते हैं? आर्थ्रोट्रोपस ओव्यूल। और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आर्थ्रोट्रोपस ओव्यूल किन प्लांट्स के अंदर होता है, किन प्लांट्स के अंदर पाया जाता है? तो याद रखिएगा कि जितने जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनके अंदर कंडीशन पाया जाता है आर्थ्रोट्रोपस ओव्यूल का। क्लियर है? बाकी इसमें भी यही स्ट्रक्चर फ्यूनिकल का रहेगा। ये फ्यूनिकल है, ये आपका इंटेगुमेंट है, ये आपका एम्ब्रियो साइट है, बाकी सब कुछ वही है। ये माइक्रोपाइल है। अंतर थोड़ा ध्यान से समझना, यहां पे माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल और चलेजा 180 डिग्री पे अरेंज आपको दिखाई दे रहा है, पूरा कर्व्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। जबकि यहां पे जो फ्यूनिकल है, जो चलेजा है और जो माइक्रोपाइल है, ये तीनों आपको बिल्कुल एक लाइन में नजर आ रहा है, बिल्कुल एक सीधी लाइन में नजर आ रहा है। ये माइक्रोपाइल है, ये आपका चलेजा है और ये आपका फ्यूनिकल है। तो अगर आप एक सीधा लाइन ड्रॉ करते हो तो बिल्कुल आपको सीधे पैटर्न में आपको तीनों नजर आते हैं। और ऐसा पैटर्न अगर आपको दिखाई देता है तो उस टाइप के ओव्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्थ्रोट्रोपस। तो याद रखिएगा कि आर्थ्रोट्रोपस ओव्यूल का आर्थ्रोट्रोपस ओव्यूल किसमें पाया जाता है? तीसरा जो टाइप है उसको हम लोग नाम देते हैं एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस ओव्यूल। तो थर्ड टाइप ओव्यूल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एम्फीट्रोपस ओव्यूल। एम्फीट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है थोड़ा ध्यान से समझिए। एम्फीट्रोपस ओव्यूल को अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा। ठीक, ये ऐसा स्ट्रक्चर आपको नजर आता है एम्फीट्रोपस ओव्यूल। यही नहीं, इसके अंदर एक मॉडिफिकेशन भी आपको दिखाई देगा। जो इसका एम्ब्रियो सैक होता है वो बिल्कुल आपको हॉर्स शू शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसीलिए इस ओव्यूल का दूसरा नाम हॉर्स शू शेप्ड ओव्यूल भी बोला जाता है। तो एम्फीट्रोपस ओव्यूल जो होते हैं इनके अंदर खास बात क्या है कि इनका जो ओव्यूल है वो बिल्कुल खास पैटर्न में अरेंज है और इनका जो एम्ब्रियो सैक है वो हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो सैक आपको दिखाई दे रहा है। बाकी इसमें आपको नजर क्या आ रहा है? ये आपका फ्यूनिकल है, ये आपका फ्यूनिकल है, ये आपका चलेजा है और ये आपका माइक्रोपाइल है। कहानी ये है कि इसके अंदर जो चलेजा है और जो फ्यूनिकल है ये 90 डिग्री पे अरेंज है। चलेजा से फ्यूनिकल कितने डिग्री पे अरेंज नजर आ रहा है? 90 डिग्री पे नजर आ रहा है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एम्फीट्रोपस ओव्यूल। एम्फीट्रोपस ओव्यूल किस फैमिली के अंदर पाया जाता है? तो एग्जांपल लिख लीजिएगा, ब्यूटामेसी फैमिली। ब्यूटामेसी फैमिली, जो ब्यूटामेसी फैमिली के प्लांट होते हैं उनके अंदर आपको ये कंडीशन दिखाई देगा एम्फीट्रोपस ओव्यूल। याद रखने वाली बात क्या है कि इसका जो एम्ब्रियो साइट है वो बिल्कुल हॉर्स शू शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो थर्ड टाइप ओव्यूल इज कॉल्ड एज एम्फीट्रोपस। अब मैं इसको मिटाता हूं, पहले वाले को एनाट्रोपस ओव्यूल को हम लोग मिटा रहे हैं। इसके जगह पे चौथा टाइप में यानी कि फोर्थ वाला जो स्ट्रक्चर है उसको मैं ड्रॉ करता हूं। इसका नाम है फोर्थ वाले का हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। तो जो फोर्थ है, फोर्थ नंबर पे आता है, उसको हम नाम देते हैं हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। इसके अंदर कहानी क्या है थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसका भी आपको बिल्कुल नजर एम्फीट्रोपस ओव्यूल के जैसे ही नजर आता है, मतलब जिस तरीके से वो है आपको इसी तरह से ये भी नजर आएंगे। लेकिन इसके अंदर और उसके अंदर थोड़ा सा अंतर
आपको नजर आ रहा है। इसके अंदर जो माइक्रोपाइल है और जो चेलेजा है दोनों ही एक दूसरे की क्या है 90 डिग्री पे अरेंज है। मतलब बीच में जो फ्यूनिकल है वो चेलेजा से भी और माइक्रोपाइल से भी दोनों के बीच में नजर आ रहा है। तो ये माइक्रोपाइल है और ये चेलेजा है, बीच का ये पॉइंट आपको नजर आ रहा है, ये इंटीग्यूमेंट है। और अंदर की तरफ आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा ये वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो सेक, जिसके अंदर ये सारी चीजें आपको बिल्कुल नजर आएंगी। तो ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल किस फैमिली के अंदर पाया जाता है? तो एग्जांपल लिखिए रैननकुलेसी, एग्जांपल लिख लीजिए रैननकुलेसी फैमिली। तो रैननकुलेसी फैमिली के अंदर आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगा। इतना डिटेल आपको जाना नहीं है, बस आपको याद रखने वाला ओव्यूल दो ही है, एक ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल याद रखिएगा जो जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं, और दूसरा जो पहले हमने बताया था एनाट्रोपस ओव्यूल, वो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके उसी से बनते हैं। टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स में मैंने आपको बस बता दिया है। तो ये 4 टाइप था। इसके बाद 5वें नंबर पे आता है आपका कैम्पाइलोट्रोपस। तो 5th नंबर पे हेडिंग डालिए कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल, कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल जो होते हैं इसका स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो बिल्कुल इरेगुलर स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। इस तरह से स्ट्रक्चर आपको नजर आता है कैम्पाइलोट्रोपस का। तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको नजर आता है कैम्पाइलोट्रोपस में। ये इंटीग्यूमेंट भी मैं आपको ऐसे दिखा दे रहा हूं बना करके। इसका जो एम्ब्रियो साइड भी होता है वो इरेगुलर शेप में होते हैं, ऐसे टेढ़े मेढ़े आपको नजर आएंगे। तो इसका एम्ब्रियो साइड भी बिल्कुल ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नजर आता है। इस तरह का स्ट्रक्चर अगर आपको दिखाई देता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। ये किनमें पाया जाता है? तो जितनी लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है, पढ़ा होगा आपने 11th मॉर्फोलॉजी चैप्टर में। एग्जांपल लिख लीजिए फाउंड इन लेग्यूमिनेसी फैमिली। लिख लीजिएगा लेग्यूमिनेसी फैमिली। तो लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर आपको कौन सा कंडीशन दिखाई देगा? कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल, जिसके अंदर फ्यूनिकल सारे के सारे स्ट्रक्चर क्या होते हैं? इरेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, बिल्कुल टेढ़े मेढ़े आपको दिखाई देंगे। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कैम्पाइलोट्रोपस। लास्ट में, सबसे लास्ट में एक टाइप आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। तो लास्ट हेडिंग डालिएगा सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। तो 6 नंबर पे हम लोग सबसे लास्ट वाला टाइप पढ़ने जा रहे हैं सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल क्या होता है? पूरा का पूरा क्वाइलिंग शो करता है, यानी कि जो फ्यूनिकल होता है वो बिल्कुल इंटीग्यूमेंट के और माइक्रोपाइल के चारों तरफ एक राउंडेड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। कैसे होता है वो देख लीजिए। ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। होता क्या है कि ये जो फ्यूनिकल होता है यही आगे चल करके मॉडिफाई हो जाएगा और मॉडिफाई होकर के कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर देगा। तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल के अंदर। ये इसका फ्यूनिकल नजर आ रहा है, ये इसका माइक्रोपाइल हो रहा है। तो ये इसका माइक्रोपाइल है, ये अभी भी चलेजा है, और बीच में आपको क्या दिखाई देगा? एम्ब्रियो सेल दिखाई देगा। बीच में क्या दिखाई देगा? एम्ब्रियो सेल दिखाई देगा। तो ये बीच में इसका एम्ब्रियो सेल है। सबसे खास बात ये है कि अगर इसका चारों तरफ से क्वाइलिंग है तो फिर पॉलन ग्रेन्स की एंट्री कैसे होगी? मेल गैमेटोफाइट इसके अंदर आएगा कैसे? फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? ये क्वेश्चन आता है दिमाग में। इसके लिए यहां पे एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है छोटा सा, जिसका नाम है ऑब्ट्यूरेटर। ऑब्ट्यूरेटर तो एक खास तरीके का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर। ऑब्ट्यूरेटर के हेल्प से क्या होता है? ऑब्ट्यूरेटर एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये पैसेज प्रोवाइड करता है, रास्ता बताता है। तो जो भी पॉलन ग्रेन्स की एंट्री होती है या फिर मेल गैमेटोफाइट की एंट्री होती है,
तो ऑब्ट्यूरेटर उसको क्या बताएगा, रास्ता बताएगा जिसकी वजह से उसकी एंट्री माइक्रोपाइल के थ्रू एम्ब्रियो साइट में होगा। तो ओवरऑल आपको मैंने 6 टाइप के ओव्यूल्स के बारे में डिटेल बता दिया कि ओव्यूल्स क्या है। अब इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में हम बात करेंगे कि इंटीग्रेंट क्या होता है, न्यूसेलस क्या होता है, उनका फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग अगले टर्म पे बात करेंगे कि कैसे ये सारे डिटेल स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं, कि क्या इनका मेजर फंक्शन है, ये सब कुछ। अभी के लिए आप इतना याद रखिएगा कि ओव्यूल्स क्या है और ओव्यूल के टाइप्स कितने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप जो होता है वो होता है एनाट्रोपस ओव्यूल, जो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में दिया हुआ है। तो उसको बिल्कुल अच्छे से डायग्राम भी पढ़ लीजिएगा और उसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। ज्यादातर यानी कि मोस्टली आप ये बोल सकते हो कि मोर देन 85% एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर आपको कौन सा टाइप ओव्यूल दिखाई देता है, एनाट्रोपस ओव्यूल। पक्का क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। बाकी दूसरा हमने बोला था ऑर्थोट्रोपस, जो जिम्नोस्पर्म में मिलता है। तीसरा मैंने आपको बताया था क्या, तीसरा मैंने आपको बताया था हेमिएनोट्रोपस, कौन सा, एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस के बारे में जब हम लोगों ने बात किया था तो एम्फीट्रोपस में मैंने आपको बताया था हॉर्स सूट शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई देता है। चौथे नंबर पे हम लोगों ने बात किया था हेमिएनोट्रोपस, जिसके अंदर ये दिखाई देता है कि माइक्रोपाइल चलेजा बिल्कुल बीच में अरेंज होता है, कौन सा, फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल माइक्रोपाइल और चलेजा के बिल्कुल 90 डिग्री पे आपको नजर आता है। कैम्पाइलोट्रोपस के अंदर मैंने आपको बताया था कि कैम्पाइलोट्रोपस एक बिल्कुल स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सारे के सारे स्ट्रक्चर कैसे टेढ़े मेढ़े नजर आते हैं, और ये लेग्यूमिनेसी फैमिली में नजर आता है। सर्सिलोट्रोपस जो ओव्यूल होते हैं, इसके अंदर आपको ये दिखाई देगा मॉडिफाइड स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर। और इसके अंदर जो ओव्यूल होता है वो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, इसीलिए इसका नाम है सर्सिलोट्रोपस ओव्यूल। तो ओवरऑल हम लोगों ने ओव्यूल क्या है, ओव्यूल कितने टाइप के हैं, उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, मॉडिफिकेशन कैसे हुआ, ये सब कुछ हम लोगों ने इस लेक्चर के अंदर पढ़ लिया है। अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा इनके फंक्शन क्या है। तब तक के लिए थैंक यू, खुश रहिए।